हेलो एवरीवन, आज अपन सीखने वाले हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। देखेंगे कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या है। देखेंगे सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया, एक रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड मोशंस, फोर्स और मोशंस के बीच में इसने रिलेशन बताया। देखेंगे इसने क्या किया कि हमको तीन लॉ दिए इस फोर्स एंड मोशन के बीच में। इसकी कंडीशन की वजह से इसने तीन लॉ दिए, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। देखिए कि हमने अभी पहले तो हम जिक्र करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को जिक्र करते हैं। अब एक मिसाल देते हैं। देखिए कि ये एक सरफेस है, इस सरफेस पर एक बॉल पड़ा है। इस सरफेस पर क्या है, एक बॉल है। इस बॉल को हम 10 न्यूटन फोर्स लगाते हैं और 10 न्यूटन फोर्स इधर की तरफ लगाते हैं। अब सवाल ये रहता है कि आप ये बॉल कहां जाएगा, कहां मूव करेगा। आपको ये मैं बता रहा हूं कि इसको 10 न्यूटन यहां लग रहे हैं और 10 न्यूटन इसके ऐसे तरफ लग रहे हैं कि ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। कि बॉल को 10 न्यूटन 10 न्यूटन, तो ये क्या हो जाता है, बॉल कहां भी मूव नहीं करता। और एग्जांपल कर रहा हूं कि हमको माँ बाप क्या करते हैं, एक बट उसका बेटा है, उसको क्या करते हैं, एक इस तरफ खींच रहे हैं और दूसरा इस तरफ खींच रहे हैं। दोनों को 10-10 न्यूटन की वजह से खींच रहे हैं, 10-10 न्यूटन से खींच रहे हैं कि ये बेटा किसकी तरफ जाएगा, ये बेटा किसकी भी तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। आपको फोर्स क्या होना चाहिए, अनबैलेंस, यानी कि रेस्ट में बॉल पड़ा है तो इसको यहां की तरफ 20 न्यूटन लगा रहे हैं, 20 न्यूटन, ठीक है। तो ये बॉल इसकी तरफ जाएगा, यानी फोर्स का अनबैलेंस होना, ठीक है। ये एक शर्त कंडीशन लाजमी है। अभी देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या है। देखते हैं कि every object continue in a state of rest or state of uniform motion in a unless external unbalanced force it act on it। देखिए कि कोई बॉडी है, रेस्ट में पड़ी है तो रेस्ट में ही पड़ेगी। कोई बॉडी है मोशन में है तो वो मोशन में ही होगी, यानी कि उसको कोई फोर्स दूसरा लगाएंगे कि वो क्या करेगी, अपनी पोजीशन चेंज करेगी। यानी कि और बता रहा हूं कि फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन बोल रहा है कि कोई बॉडी है, रेस्ट में है तो उसको फोर्स लगाएंगे तो फिर वो बॉडी अपनी चेंज करेगी कंडीशन। और जो मोशन में है तो वो भी क्या करेगी, यानी अपनी कंडीशन फोर्स लगाएंगे तो फिर चेंज करेगी। यानी कि एक मिसाल दे रहा हूं कि कोई बॉडी पड़ी है, उस बॉडी को क्या करते हैं, हम मोशन लगा रहे हैं, यानी कि ये बॉडी है एक रेस्ट में बॉडी है, ये क्या पड़ी है, रेस्ट में, तो इसको कोई भी रेस्ट में ही पड़ेगी, यानी कि कोई फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स भी क्या होना चाहिए, अनबैलेंस होना चाहिए। यानी कि मैंने पहले मिसाल दिया कि 10 मीटर यहां 10 मीटर यहां लग रही है कि ये बॉडी नहीं जाएगी, यानी फोर्स का अनबैलेंस, यानी कि यहाँ जो फोर्स हो वो ज्यादा हो, यानी अनबैलेंस, यानी बैलेंस ना हो। 10 मीटर यहाँ 10 मीटर यहाँ, तो ये बॉडी कहां भी नहीं जाएगी, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स का होना लाजमी है। अभी देखते हैं कि फोर्स जो हम 10 न्यूटन लगा रहे हैं तो ये बॉडी अपनी जो कंडीशन है उसको चेंज कर रही है, ठीक है। तो कोई बॉडी है मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, यानी कि उसको फोर्स नहीं लगा। आपको मिसाल दे रहा हूं, हम जैसे बॉल फेंकते हैं वो मोशन में जाता है, उसको बॉल जाते जाते अभी रुकता क्यों है, क्योंकि उसको ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो रुक जाता है। अभी देखते हैं कि फोर्स का जिक्र हो रहा है, फोर्स को थोड़ी सी डेफिनेशन लिख रहे हैं। देखें कि मैं फोर्स की डेफिनेशन लिख दी है। फोर्स जो होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, तीनों के तीनों में रिलेशन इसका होता है। देखें कि इट इज द एजेंट दैट इज चेंज इन टेंडेंस। टेंडेंस जो वर्ड आ रहा है इसमें इसका मतलब ये है कि कोई बॉडी है, यानी कि ये दीवार है, इसको मैं सिर्फ जोर लगा रहा हूं कि ये क्या अपनी स्टेट चेंज करे, नहीं। तो फोर्स लाजमी नहीं है कि हर बॉडी अपनी स्टेट चेंज करे, लेकिन कोई बॉडी ऐसी होती है को चेंज नहीं करती, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है।
ठीक है। टेंडेंस लफ्ज का मान मतलब ही ये है कि बॉडी का नहीं चेंज होना, टू द चेंज द स्टेट ऑफ आवर बॉडीज। अभी ये तो फोर्स का तो जिक्र हो गया। अभी देखते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, इसको देखना लाजमी है क्योंकि ये इस न्यूटन्स के लॉज में इन्वॉल्व है। देखते हैं, इट इज अ प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी है, बॉडी की, दैट मेंटेन और टेंडेंस मेंटेन द स्टेट ऑफ आवर बॉडीज। ये समझना कि इनर्शिया जो है वो ऐसी कंडीशन है जो जिसमें क्या करते हैं, यानी कि ये बोलेंगे कि ये बॉडी क्या है, रेस्ट में पड़ी है। रेस्ट में पड़ी है तो हम बोलेंगे कि इसमें क्या है, इनर्शिया है। जैसे ये बॉडी फोर्स में आ जाएगी कि ये इसमें क्या हो जाएगा, या इनर्शिया खत्म हो जाएगा। कोई बॉडी है मोशन में है तो उसमें भी क्या बोलेंगे कि इसमें इनर्शिया है, ये क्या करेगी, अपनी कंटिन्यू मोशन रखेगी। जब भी इसमें मोशन खत्म हो जाएगा और रेस्ट में आ जाएगी तो बोलेंगे कि इसमें इनर्शिया नहीं है। ठीक है, फिर बता रहा हूं कि इनर्शिया वो है जो किस बॉडी में यानी अपनी स्टेट कंटिन्यू रखे, यानी मेंटेन रखे, यानी रेस्ट में है तो रेस्ट में पड़े, मोशन में है तो मोशन में हो, उसको बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, आपको ये सारा लेक्चर समझ आ चुका होगा। आप मेरे YouTube पर नए आए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अभी मुझे देंगे इजाजत। थैंक यू सो मच।